हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल मीणा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों का वीडियो इतने दिन से कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। जब मैंने लास्ट स्टडी प्लान में आपको अनाउंस किया था कि जेएल प्रेरी वाले स्टूडेंट्स को कि मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगी कि कहाँ से टेस्ट दे, अब नेक्स्ट आगे की रणनीति हम क्या बनाए। 1 महीना रह चुका एग्ज़ाम का और अब हम आगे क्या करें और किस तरीके से पढ़ाई करें ना। सो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप मेरी बातों में उलझने वाले हो और आपका ध्यान पूरा मेरी बातों में रहेगा, जिसके चलते आप सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इस वजह से जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा और लाइक करना वीडियो को, और पूरा वीडियो देखने के बाद बताना वीडियो कैसा लगा और आपकी क्वेरी क्या है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू। देखो, जेएल प्रेरी का आपका अप्रैल में एग्जाम आने वाला है। होली भी आने वाली, फेस्टिवल जो सीजन आ ही रहा है, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होने वाला है ना। तो अब सबसे पहले तो आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना और अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अब आप ये सोच भी रहे होंगे कि साथ में आपका बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पटवारी का भी होगा, वीडियो का एग्जाम भी होगा, जेएल प्रेरी का भी होगा, और जो रीट का एग्जाम दे रहे, जो अब मेंस का देंगे, वो भी कहीं ना कहीं जेएल प्रेरी का एग्जाम फॉर्म भरा होगा। क्योंकि ना सबके अलग अलग नहीं आते। जैसे रीट का फॉर्म भरा गया, माना कि 20 लाख, जेएल प्रेरी का भरा गया 10 लाख, है ना। तो 10 लाख बच्चे कहीं और से नहीं आए, उन्हीं में से बच्चे हैं वो, है ना। तो एक ही बच्चा सभी एग्जाम का तैयारी भी करता है और पेपर भी देता है। तो इस वजह से आपको इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना है सबसे पहले कि आपको आखिर तैयारी किसकी करनी है। जैसे पटवारी और वीडियो की बात करूँ और रीट मेंस की भी बात करूँ, तो राजस्थान जीके और पटवारी वीडियो में तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम टू सेम है। अदरवाइज रीट में थोड़ा अलग सा सिलेबस है, बाकी सब कुछ सेम है ना। जेएल प्रेरी में भी राजस्थान जीके सबका सेम है। तो जिसका सेम सिलेबस होना, वो तो चलो, जेएल प्रेरी का सेम सिलेबस है, किसी और का भी है, तो उसकी प्रिपरेशन तो आपकी वैसे भी हो ही रही है। अलग से जैसे जेएल प्रेरी में आपदा प्रबंध है तो आपदा प्रबंध पढ़ लिया, रीजनिंग का मैटर ज़्यादा है तो रीजनिंग का मैटर पढ़ लिया। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी की जाती है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ। और चूंकि 1 महीना बचा है जेएल प्रेरी के एग्जाम में, तो आपका सबसे बड़ा मोटो ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम खुद को मैनेज करें, किस तरीके से हमारे टॉपिक को रिवाइज करें, किस तरीके से हम टेस्ट लगाएं, किस तरीके से हम सही डायरेक्शन में पढ़े, किस तरीके से हम हमारा ध्यान जो नहीं भटकाए, जिससे हम बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सके और आपकी जो तैयारी है बहुत राइट वे में हो सके। ओके, तो स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। आज का वीडियो है हमारा जेएल प्रेरी का जो 1 मंथ बचा है उसकी स्ट्रेटेजी क्या करें और किस तरीके से पढ़े और क्या नहीं पढ़े, है ना। सभी स्टूडेंट्स को पहले मैं बता दूं, रीजनिंग का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है आपके सिलेबस में। रीजनिंग का जितना ज़्यादा वेटेज है ना, उतना ज़्यादा आपके पेपर में किसी का वेटेज नहीं है। रीजनिंग जितना ज़्यादा आपका सही होगा, आपके क्वेश्चंस सही करने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। रीजनिंग और मैथ क्या मांगती है? प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस गेन कर पाएंगे, उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आ पाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर होंगे आपके, है ना। तो जितना आप ना हल्के में मत लो रीजनिंग के चैप्टर को। रीजनिंग के 7 से 8 चैप्टर है ना, उनको हल्के में मत लो। जैसे अवधारणा वाले, तर्क वाले हैं, मतलब टोटल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आपके। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, हर किसी से ऐसे सोल्व नहीं हो जाते। जो बैंकिंग का प्रिपरेशन करता है, जो एसएससी का प्रिपरेशन करता है ना, उन बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से कमांड होती है, तब जाके ये सारे क्वेश्चन सही कर पाते हैं ना। तो आपको प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा नीड है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखते अगर 1-2 क्वेश्चन आपका सही हो गया तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। नो ब्रो, एग्जामिनर कहीं पर भी कभी भी कुछ भी घुमा कर दे सकता है ना। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो अपन है ना 100% कह ही नहीं सकते कि ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर सही होने वाला है। इस वजह से आप है ना इसको हल्के में मत लो। और वैसे तो मैंने टेलीग्राम में रीजनिंग का बुक अपलोड कर रखा है, जिससे आप क्वेश्चंस लगा लो। अदरवाइज मैं एक बार फिर से अपलोड कर दूंगी, ताकि आप वहाँ फाइल सेक्शन में जाकर एक बार चेक कर लो। तो आप में से अगर कोई बंदा टेलीग्राम में ऐड नहीं हो रखा है, तो सबसे पहले द चंचल वाइब्स 55 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ ऐड हो जाइए, ताकि आपको सारे नोट्स वहाँ मिल सके। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ साइंस का क्या करें। मैडम, साइंस में वैसा तो अच्छा है साइंस, पर कुछ चैप्टर दे रखे हैं, उन्हीं को पढ़े, उसके अलावा कुछ और भी पढ़े, है ना। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाओगे ना, यूट्यूब में, तो सब लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, आपको ये भी पढ़ो, इसमें ये भी चीज़ें गहनता से अध्ययन करवाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो साइंस में ये करना है, आपको जो चैप्टर दे रखे हैं ना, उस चैप्टर को डिटेल से पढ़ना है। और क्या करना है, साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालने हैं। देखो, एक तो चैप्टर का आपने डिटेल पढ़ लिया, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लिए, तो कौन सा माई का लाल ऐसा है भाई तुम्हारा पेपर को रोकेगा कि तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं हो। साइंस में फैक्ट चीज़ें होती है ना,
वही चीज़ें रिपीट होती है बार बार। अब ऐसा तो है नहीं ना कि साइंस करंट है तो चेंज होती रहेगी, या फिर आपके टेक्नोलॉजी का पार्ट जुड़ा हुआ है तो चेंज हुआ नहीं, वो की वही चीज़ रहेगी। और सेलेक्टेड टॉपिक दे रखे हैं, प्लीज़ उन सभी चैप्टर को कोई स्किप मत करना, उसको अच्छे से पढ़ो। और लूसेंट, जिसका मैंने बुक लिस्ट वीडियो में बताया था, लूसेंट से पढ़ लो, सफिशिएंट है। इनफेक्ट साइंस के कोई भी नोट्स आपके पास हो वो पढ़ लो, काफ़ी है यार, है ना। बाकी अगर आपको चाहिए नोट्स तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को जरूर शेयर करना, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट बात को राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके बिल्कुल नया मत पढ़ना, जो पुराना राजस्थान जीके उसी को रिवाइज कर लो, और आपके पास जो नोट्स है ना उन्हीं में से रिवाइज करो सबसे ज़्यादा। या फिर आपके पास कोई 60 संग्रह की बुक होगी, या फिर राजस्थान जीके के भी मैं शॉर्ट नोट्स अपलोड करूंगी। अब जो 1 महीना बचा है ना आपका, उसमें आप उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो। तो वो शॉर्ट नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करूंगी, और उन शॉर्ट नोट्स की वीडियोस बनाकर भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। तो आप एक बार उनसे जरूर रिवाइज कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे लोक नृत्य की ट्रिक्स क्या है, वेशभूषाओं की ट्रिक्स क्या है, जिसे आप 2-5 मिनट चलते चलते देख लिए तो भी आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात करें अपन संविधान की, है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैडम राजस्थान जो पॉलिटी है उसका जो सिलेबस है वो भी राजस्थान जीके में आएगा या कहीं और से आएगा। यार देखो, राजस्थान जीके आपकी 30 नंबर की है ना, और 45 नंबर की आपकी रीजनिंग है, और 25 नंबर का आपका जो करंट का और आपदा प्रबंध वाला पार्ट है, ये सारा मिला के उसमें आने वाला है। तो देखो राजस्थान जो आपके राज्य व्यवस्था है और राजस्थान जीके वगैरह है, ये सभी आपके एक ही पोर्शन में आएगी। और चाहे एक पोर्शन में आए या अलग में आए, है ना, आपको कंप्लीट तो सारी करनी है ना। क्वेश्चन तो आने वाला है वहाँ से, क्योंकि उन्होंने टॉपिक जो दे रखा है, तो आपका मकसद टॉपिक क्लियर होना चाहिए। राजस्थान राज्य व्यवस्था में भी इतनी डीप चीज़ें नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर से चीज़ें दे रखी है, और भारतीय संविधान की तो बहुत ऊपर से चीज़ें हैं। बस है ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना बिल्कुल स्किप मत करना, मैं अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना। इसके जो शॉर्ट नोट्स है ना वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, इस टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाना और लोगों तक शेयर भी करना। नेक्स्ट बात करूँ आपके आपदा प्रबंध की। देखो आपदा प्रबंध का एक तो नोट्स है ना आपके पास, वैसे ना मार्केट में आपदा प्रबंध के बहुत कम चीज़ें अवेलेबल है। आपदा प्रबंध का मैं आपको नोट्स दूंगी, खुद के नोट्स बनाए हुए दूंगी, उनका कुछ ना कुछ चार्जेस जरूर रहेगा। जैसे आपका 9 अप्रैल से पेपर स्टार्ट है, तो आज आपका डेट हो गया 3 मार्च, तो विद इन 2 से 3 दिन में आपको टेलीग्राम में सूचित कर दिया जाएगा कि आपको आपदा प्रबंध के नोट्स किस तरीके से मिलेंगे। क्योंकि है ना वो मेरे बनाए हुए नोट्स है और मैंने मेहनत करी है, खुद की ड्यूटी में से टाइम निकाल के एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उन नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो उन नोट्स का थोड़ा बहुत चार्जेस होगा, वो आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको वो नोट्स मिलने वाले हैं ना। और मिलने के बाद जब आप लोग खरीद लोगे तो उसका वीडियोस है वो भी पर्सनली आपको सेंड कर दिया जाएगा कि उनको समझे किस तरीके से, है ना। ओके देन जो भी आपदा प्रबंध के नोट्स के बारे में जो चीज़ रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगी, आपको वो वहाँ से लिंक करके मिल जाएगा, है ना, विद इन 1 to 3 days, है ना। नेक्स्ट बात करूँ करंट कहाँ से पढ़े। यार अगस्त सितंबर से आपको करंट पढ़नी है, पर फरवरी और 15 मार्च तक की करंट तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। कोई भी बोर्ड हो उसकी सबसे ज़्यादा चीज़ें ये रहती है कि हाल ही में जो चीज़ें घटित हुई ना उसकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको इस चीज़ों पर भी ध्यान देना है। और आपदा प्रबंधन और जलवायु का जो मैंने खुद ने नोट्स तैयार किया है, बहुत हेल्पफुल नोट्स होने वाले हैं आपके, मैंने खुद ने तैयार किया है। तो उन नोट्स को आपको किस तरीके से परचेज़ करना है या किस तरीके से आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल में 1 से 2 days में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ पेज होंगे, ज़्यादा पेज भी नहीं होंगे, तो जल्दी से आपको मिलेंगे। और क्योंकि है ना फ्री में कोई जिन लोगों को चीज़ें मिलती है ना तो वो उसे केयर करना भूल जाते हैं। अगर जब आपको लगेगा ना कि आपका कुछ पैसा खर्च होकर आपने वो चीज़ परचेज़ करी है, तब आप जाकर उसको टाइम भी दोगे और उसको पढ़ोगे भी सही। और टेस्ट का क्या करेंगे ना, टेस्ट किस तरीके से दे, किस तरीके से नहीं दे, टेस्ट दे भी या नहीं, या टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ऑनलाइन आप मत खरीदो, क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखे हैं 3-4 लोगों के टेस्ट सीरीज, है ना, तो उन्होंने ना बहुत हाई लेवल का कर रखा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की डाल रखी है चीज़ें, उतनी ज़्यादा पेपर में आती नहीं है, क्योंकि पेपर आना एक स्टैंडर्ड वाइज होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज भी हो गए बहुत सारे लोग कि जेल का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, क्या स्टैंडर्ड क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड रहा तो क्या हुआ। 2018 का पेपर तो ऐसा आया था। देखो आरएस का, जो कोई आरएस का पेपर दे रहा है बंदा, तो वो आरएस का पेपर है यार, राजस्थान की टॉप सर्विसेज का पेपर है। कांस्टेबल का पेपर दे रहा है तो वो कांस्टेबल का पेपर है, लेवल में फ़र्क होता है ना।
तो ये जेल प्रेरी का पेपर है, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। अगर सही वे में, सही डायरेक्शन में तैयारी करोगे तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यार खुद के ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है ना। तो लेवल इतना ज़्यादा नहीं आएगा, इस वजह से महंगे महंगे टेस्ट सीरीज प्लीज़ मत खरीदना। देखो मॉडल टेस्ट पेपर क्यों देते हैं या हम टेस्ट सीरीज़ क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे और कि हमारा आकलन हो सके कि हमें कितना आता है कितना नहीं। हम इनफैक्ट जैसे OMR सीट में हम टेस्ट पेपर देंगे तो कम से कम रोल नंबर भरना तो आएगा। बहुत सारे बच्चे मैंने रीट में ऐसे देखे हैं जिनका रोल नंबर भी उनसे ढंग से नहीं भरने में आ रहा है ना। तो ये कम से कम ऐसी गलतियाँ तो नहीं करोगे और आपकी तैयारी में का भी आकलन होगा कि कितनी सही तैयारी है कितनी सही तैयारी नहीं। इस वजह से मार्केट में भी अच्छी कोचिंग का आपको मॉडल टेस्ट में मिल रहा हो ना, एक दो मॉडल टेस्ट और खरीद लो। डेली का 15 तारीख के बाद से एक लगाना स्टार्ट कर देना। अभी तो प्लीज़ रिवीजन में ध्यान रखो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपना रिवीजन पर फोकस करो, वो ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपदा प्रबंधन के नोट्स में आपको बता चुकी हूँ, वो आपको टेलीग्राम में मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। राजस्थान जीके का जो शॉर्ट आपका वीडियोस है वो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ये मैंने अभी से अनाउंस कर दिया है, जो कि जेल प्रेरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, पटवारी वाले स्टूडेंट, वीडियो वाले स्टूडेंट और रीट मेंस में जो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है उसका इन सभी के लिए वीडियोस आएगा, जिससे आपकी राजस्थान जीके क्लियर हो सके और हो सके तो साइंस का भी आने वाला है आपका बहुत जल्द। इस वजह से स्टे ट्यून बने रहिएगा गाइज मेरे साथ और तैयारी करो यार, बहुत ढंग से तैयारी करो। जेल प्रेरी का पेपर आ रहा है, आपका सिलेबस इतना ज़्यादा है नहीं कि आप पढ़ नहीं सको, बहुत कम सिलेबस है, आराम से आप कर पाओगे। और खुद के नोट्स को रिवाइज करो और प्लीज़ मैराथनों के चक्कर में मत पढ़ना। आज उस मास्टर को सुन लिया, वो क्या कर रहा है, कल उसको सुन लिया, फिर है ना आपके पास बच्चा, फिर लास्ट में पता चलेगा क्या बच्चा है हमारे पास 10 दिन 20 दिन। अरे भाई 5 दिन बचे तेरे भाई के पास है ना, 5 दिन में पढ़ के जेल प्रेरी का पेपर निकालेगा। ब्रो हल्के में मत लो किसी भी पेपर को, पेपर होता है, सरकारी नौकरी होती है ना। इस वजह से अच्छे से मेहनत करो और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। देखो कुल मिला के इतनी सी चीज़ है, जितना ज़्यादा अपने खुद के नोट्स को रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा मैराथनों के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर से बचोगे और जितना ही ज़्यादा रीजनिंग से प्रैक्टिस करोगे, साइंस को पढ़ोगे, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हाँ रियली सॉरी चीज़ भूल गई, आर्थिक समीक्षा का कहाँ से पढ़े है ना। देखो आर्थिक समीक्षा जो हाल 2024 की पूछी गई वो आपके नहीं आएगी। आप जो 2023 वाली जो आर्थिक समीक्षा थी ना, जो 2024 में आई, आप प्लीज़ उसको पढ़ो। जो पुरानी वाली थी 2024 वाली उसको पढ़िए। अभी हाल ही में जो आर्थिक समीक्षा है उसको नहीं पढ़ना है, आपको 2023 वाली ही आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, वही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और योजनाएं जरूर देखना। आप योजनाएं कहाँ से देखिए उसका भी मैं टेलीग्राम चैनल में आपको PDF अपलोड कर दूंगी बहुत जल्द, और विद 2 से 3 डेज वो मैं आपको श्योर अपलोड कर ही दूंगी है ना। इस वजह से आर्थिक समीक्षा के चक्कर में मत पढ़ो कि कौन सी पढ़े कौन सी नहीं। 2024 में जो आई थी 2023 वाली वही आपको पढ़नी है ना। अभी नया कुछ नहीं पूछेगा बोर्ड आपको। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना। थैंक यू।